ऐसे क्वेश्चन बार बार जो है कि एग्जाम में रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को लगाना भी आप लोग सीख जाओ, क्योंकि ITI में हमने देखा उठा के सारा सिलेबस तो बार बार ऐसे क्वेश्चन बने पड़े हैं। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज के कोण, क्या दिया है, एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का योग बताना है। तो छोटा कोण यानी छोटा कोण और बड़ा कोण का योग, योग मतलब जोड़, अगर ये जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करना, जब अनुपात में कोई संख्या दिया हो तो वो पूरी संख्या नहीं होती है, तो पूरी संख्या बनाने के लिए हम 4 के साथ 4 यक्स लिख सकते हैं, कोई भी यक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं 4 यक्स, और 5 को पूरा बनाने के लिए 5 यक्स लिख सकते हैं, और 6 को पूरा बनाने के लिए 6 यक्स। अब हम त्रिभुज को समझते हैं। त्रिभुज क्या है, ये है त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, मतलब अंदर जो कोण है ये 3 ही कोण होते हैं, और तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका कोण ये बना है, तो ये त्रिभुज है, उसका कोण एक है हमारा 4 यक्स, और दूसरा है हमारा 5 यक्स, और तीसरा हमारा 6 यक्स। अगर हम ये तीनों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, तो अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं, अब तीनों को जोड़ने के बराबर कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा त्रिभुज के अंदर अंतः कोणों का योग, यानी इसके अंदर के कोणों का योग कितना है, 180। अब इसको जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 यक्स हो गया बराबर 180। ठीक है, अब यक्स बराबर समीकरण हमने बताया है कि ये 180 है, 15 यदि गुणे में है तो नीचे क्या आएगा, भाग में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, 3 बचे 15, 3 6 18, 60 हो गया, 5 से काट दो तो 5 एकम 5 दूनी 10, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 12। तो 4 में यक्स का क्या है, गुणा है, तो जब 4 में यक्स का गुणा है तो 4 और गुणे यक्स का मान कितना आ गया, 12। तो यानी कि ये वाली संख्या कितनी है, 12 4 48। ठीक है, उसी तरीके से इसके जगह पे 12 रखेंगे तो 12 बचे 60। ठीक है, फिर इसके जगह पे यक्स के जगह पे 12 रखेंगे तो यक्स गुणा में है 6 के, तो 12 6 72। अब ये कोण निकल के आ गए, कह रहा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 48। गुड, तो 48 लिख दो, अब प्लस है, और सबसे बड़ा कोण कह रहा है, तो सबसे बड़ा क्या है, 72, तो ये 72 हो गया। हम जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 को 0 हासिल 1। ठीक है, 7 4 11 1 12, यानी कि हमारा छोटा कोण और बड़ा कोण का योग कितना आ गया, 120। थैंक्स।